हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 4 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसेना अभ्यास के कौन से संस्करण का पहला चरण शुरू हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 24वें। बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर तक चलने वाले मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण आज से शुरू होगा। भारतीय सेना, अमेरिकी सेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इसमें भाग ले रही हैं। 1992 में भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2015 में जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इस समुद्र अभ्यास में शामिल हुई। यह अभ्यास इन महीने 2 चरणों में संपन्न होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व अब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को अब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को बधाई दी है। इस समय 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश की टीम के खिलाड़ी हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 39 वर्षीय खिलाड़ी ने एक शानदार कैरियर के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, जिसके दौरान उन्होंने 2 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीते। उन्होंने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 खेले। दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वाटसन ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद दुनिया भर में T20 लीगों में खेलना जारी रखा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री दुआर्ते पिचिको को 2020-23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, पुर्तगाल। पुर्तगाल के श्री दुआर्ते पिचिको को 2020-23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री पिचिको को IPU का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। IPU के नए अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया रिमोट इलेक्ट्रॉनिक गुप्त मतदान के जरिए संपन्न की गई। इससे पहले जिनीवा स्थित IPU के आम परिषद ने 206वें सत्र के दौरान वर्चुअल रूप से अपना कार्य शुरू किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में संसद सदस्य पूनमबेन, हेमंत भाई माधव और स्वपन दास गुप्ता शामिल थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI ने निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है PVG मेनन। PVG मेनन ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के डिज़ाइन और विनिर्माण ESDM उद्योग के विकास से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर ESSCI के संचालन की देखरेख और इसकी संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ESSCI उद्योग के साथ मिलकर काम करता है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय उद्योग को कुशल और पुनः कौशल दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक सेंटर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन किस देश के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, न्यूजीलैंड। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में शपथ ली, साथ ही वह न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। प्रियंका मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहती हैं। बता दें, प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है। आर्डन की पार्टी ने चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थकों की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 11, ऑप्शन नंबर 3 12, ऑप्शन नंबर 4 15। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 12। भारत सरकार ने 12 प्रो खालिस्तान संगठनों की वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया, ब्लॉक की गई कुछ वेबसाइटें सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा संचालित की जा रही थी। साथ ही इन वेबसाइटों पर खालिस्तानी समर्थन कंटेंट प्रसारित किए जा रहे थे। वहीं इसके बाद खालिस्तानी आतंकी संगठन जस्टिस ऑफ सिख ने विवादास्पद पोस्ट जारी किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को 3 नवंबर 2020 को उतारा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम सीबोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक राजन बारगोत्रा इसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही इस दौरान कई अन्य दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। बता दें, इस जहाज को सूरत के लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन वो जो कल आपसे मालूम किया गया था। मेड इन इंडिया ऐप्स को प्रमोट करने के लिए मित्रों ने कौन सी ऐप लॉन्च की? इसका आंसर है आत्मनिर्भर भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 तमाल बंदोपाध्याय। तमाल बंदोपाध्याय द्वारा यह किताब लिखी गई है, जिसका विमोचन 9 नवंबर 2020 को किया जाएगा। रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। पुस्तक पैंडेमोनियम में बताया गया है कि कितने प्रमोटरों ने ऋण के साथ इक्विटी की अदला बदली की है और किस प्रकार बैंक प्रबंधकों ने उनके बैंक लोन से संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से अपनी बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने का एक तरीका निकाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सिंगापुर जनवरी 2021 से कितने सिंगापुरी डॉलर के बैंक नोटों की छपाई बंद कर देगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1000, यानी कि 1000 के सिंगापुरी डॉलर की छपाई बंद कर देगा। सिंगापुर जनवरी 2021 से सिंगापुरी 1000 डॉलर बैंक नोटों की छपाई बंद कर देगा। इससे उनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी के वित्त पोषण के लिए होने वाले जोखिम पर नहीं हो पाएगा। मौजूदा नोट कानूनी निविदा बने रहेंगे और बैंक उन्हें फिर से प्रसारित करना जारी रख सकते हैं। दुनिया भर में देश वर्षों से उच्च मूल्य वर्गों के नोटों का उपयोग बंद कर रहे हैं ताकि इनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए ना हो पाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रुवाल वेरास्कारा किसके सीओओ के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सॉफ्टवेयर विजन फंड। सॉफ्टवेयर विजन फंड ने सीओओ रुवान वेरास्कारा सेवानिवृत्त हो गए हैं। नील हेडली जो विजन फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव मिश्रा के स्टाफ के प्रमुख हैं, अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा सीओओ की भूमिका निभाएंगे। निवेशक संबंधों को संभालने वाले पेनी वोडले भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। ऑपरेटिंग पार्टनर एवी गोलन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनीविजन का सीईओ बनने के लिए छोड़ दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पिनाराई विजयन। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया है। विशेष रूप से बच्चों के लिए एक आकर्षक यह ट्रेन परियोजनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा थी। पर्यावरण के अनुकूल
सौर ऊर्जा से चलने वाली 2.5 किलोमीटर मिनी रेलवे अंगूतकों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HDFC बैंक के पूर्व CEO आदित्य पुरी की एशिया में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्ति की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कार्लाइल ग्रुप। कार्लाइल ग्रुप ने HDFC बैंक के पूर्व CEO आदित्य पुरी को एशिया में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वे पूरे एशिया भर में निवेश के अवसरों पर कार्लाइल टीम को सलाह देंगे, पूरी विकसित बाजार परिदृश्य और नए निवेशकों के अवसर पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। पुरी को 1994 में HDFC बैंक की स्थापना के समय पहले CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की प्रेरक कहानी अमेरिकी स्कूलों की किताब के पन्नों तक पहुंच गई है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जादव पायेंग। परिस्थिति की पाठ के भाग के रूप में छात्र पद्मश्री जादव पायेंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्राथमिक कारण देश की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना था कि कैसे एक अकेला व्यक्ति विश्व में एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव बना सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। TM कृष्णम का नवंबर 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, वायलिन। वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित TN कृष्णन का नवंबर 2020 में चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीता कलानिधि जैसे कई दिग्गज पुरस्कार मिले। उन्होंने चेन्नई म्यूजिक कॉलेज में अपने शैक्षणिक जीवन में कई छात्रों को वायलिन सिखाया और दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के डीन थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज नवंबर 2020 में मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में पोर्ट सुडान पहुंचा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ।